तुमने क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 1 तो ले ली, पर ये सिर्फ एक अचीवमेंट है, इससे तुम सेलिब्रिटी नहीं बन जाते। शॉक लगा, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली यही कहा था इन द केस ऑफ टॉप रैंकर्स वर्सेस लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में। और ये मैटर था पर्सनालिटी राइट्स का। सिंपल शब्दों में पर्सनालिटी राइट्स का मतलब है कि आप अपने नेम, इमेज, वॉइस, स्टाइल या आइडेंटिटी पर कंट्रोल रखते हो। कोई भी बिना आपकी परमिशन के आपकी आइडेंटिटी का कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकता। ये राइट सिर्फ सेलिब्रिटीज का नहीं है, बल्कि हर इंसान का है। लेकिन सेलिब्रिटी के केसेस ज्यादा दिखते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी की मार्केट वैल्यू होती है। इंडिया में इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट नहीं है। ये राइट डेवलप हुआ है कोर्ट के केसेस के थ्रू, मेनली आर्टिकल 21 के एम्बिट में राइट टू प्राइवेसी के अंडर। इससे पहला इंपॉर्टेंट केस था आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर इंसान को राइट है अपनी लाइफ और आइडेंटिटी को कंट्रोल करने का, और बिना कंसेंट के उसका मिसयूज नहीं हो सकता। फिर आया डीएम एंटरटेनमेंट वर्सेस बेबी गिफ्ट हाउस, जहां सिंगर दिलेर मेहंदी के नाम और उनके वॉइस वाले डॉल्स बेचे जा रहे थे। कोर्ट्स ने बोला कि ये उनके पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन है। और अनिल कपूर वर्सेस सिंपली लाइफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फेस ही नहीं बल्कि वॉइस, स्टाइल और कैच फ्रेजेस जैसे झकास भी प्रोटेक्टेड होंगे। अब इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन ये है कि क्या ये राइट एब्सोल्यूट है? आंसर है नहीं। अगर कोई न्यूज रिपोर्टिंग है या पब्लिक इंटरेस्ट है तो यूसेज अलाउड है। सचिन तेंदुलकर की फोटो न्यूज़पेपर में आना वायलेशन नहीं है, लेकिन अगर उस फोटो से एड बन के पैसे कमाए जाएं तो प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए सेलिब्रिटी को पता ही ना हो कि उसकी आवाज या शक्ल इस्तेमाल करके पैसे छाप कौन रहा है या मिसयूज कौन कर रहा है। ऐसे केसेस में कोर्ट जॉन डो ऑर्डर इशू करती है। जॉन डो ऑर्डर वहां इशू होते हैं जहां पर डिफेंडेंट या जिसके खिलाफ केस होना है उसके बारे में पता नहीं होता। रिसेंटली अमन गुप्ता और अर्जुन कपूर दोनों दिल्ली हाई कोर्ट गए क्योंकि उनकी आइडेंटिटी का मिसयूज हो रहा था। डीप फेक्स, फेक एड और इवन ऑब्सीन कंटेंट में उन्होंने जॉन डो ऑर्डर की मांग की थी, और कोर्ट्स ने अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय जैसे लोगों को भी प्रोटेक्शन दिया है, स्पेशली अगेंस्ट डीप फेक, फेक एड्स और मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी के केसेस में। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्लैट AIR-1 स्टूडेंट वाले केस में कोर्ट ने एक बड़ी लिमिटेशन सेट की कि कोर्ट ने बोला कि एक सिंगल अचीवमेंट से पर्सनालिटी राइट नहीं मिलते। मतलब आपको सस्टेन्ड फेम और कमर्शियल वैल्यू दिखानी पड़ेगी, तभी आप प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं। और ट्विस्ट कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पर्सनालिटी राइट डेथ के बाद सर्वाइव नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अभी भी इंडिया में ये पूरा जूरिस्प्रूडेंस सेटल्ड नहीं है, लॉ सेटल्ड नहीं है। तो कंक्लूजन सिंपल है कि पर्सनालिटी राइट्स एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जो प्राइवेसी और कमर्शियल वैल्यू दोनों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अभी भी इंडिया में इसके लिए कोई क्लियर लॉ नहीं है और कोर्ट्स इसको अभी भी शेप कर रहे हैं। कमेंट्स में बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।